हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रजौरिया। आज की वीडियो में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन्स। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन। तो जो नाउन होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो तरह के नाउन में है, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो जो कॉमन नाउन है वो वर्ड्स ऑफ पीपल, एनिमल और प्लेसेस और थिंग्स को शो करता है। दीज आर वर्ड्स फॉर पीपल, दे आर कॉमन नाउन। जैसे आर्टिस्ट, क्लाउन, एक्रोबैट, एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एक्टर, लॉयर, आंट, जज, बेबी, मैन, बेकर, नर्स, कुक, पुलिस ऑफिसर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, जियान, सिंगर, सोल्जर, टीचर। Another word for astronaut or spaceman or space woman. There are words for animal, they are common noun. तो ये है वर्ड्स फॉर एनिमल है कॉमन नाउन का। तो इसमें है ईगल, जेब्रा, डियर, बर्ड, क्रोकोडाइल, बियर। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कैट, काउ, डॉग, डॉल्फिन, डक, फिश, गॉट, गूस, हैन, हॉर्स, माउस, पैरट, शार्क, whale. These are words for place, they are common noun. तो ये वर्ड्स फॉर प्लेस है, यानी कि किसी जगह का नाम, ये होते हैं कॉमन नाउन। जैसे बीच, पार्क, लाइब्रेरी, शॉप। Here are more words for place: एयरपोर्ट, केव, चर्च, फार्म, हिल, हॉस्पिटल, होटल, हाउस, स्लैंड, मॉल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, सीजोर, स्टेडियम, सुपरमार्केट, टेम्पल, जू। These are words for thing, they are common noun. तो ये हैं वर्ड्स फॉर थिंग, ये कॉमन नाउन है। जैसे बास्केट, ड्रम, बेड, केक, ब्लैंकेट, गेट। यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे है बैग, बॉक्स, ब्रेड, कैन, चेयर, कॉट, कप, डेस्क, डोर, एग, काइट, लेडर, लैम्प, पिक्चर, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेन, ट्रक, वॉच और विंडो। Proper noun. Proper nouns are names for particular people, places or things. They always begin with a capital letter. तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो होते हैं किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम हुआ, या फिर प्लेस का नेम हुआ, या किसी चीज़ का नेम, पर्टिकुलर नेम होता है। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे ओमर, बेथोवन, सेंटा क्लॉज, लीसा, अली बाबा, पियोलिन, जॉनी डी, पैट्रिक, रॉबिन हुड। योर own नेम एंड द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स आर प्रॉपर नाउन टू। यानी कि जो आपका नाम है या आपके फ्रेंड्स का नाम है वो भी एक तरह से प्रॉपर नाउन है, यानी कि उनका एग्जैक्ट नाम वही है, उन्हें और कुछ नहीं बुलाया जाता। द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। तो जो कंट्री का नेम होता है या वहाँ पे जो रहने वाले पीपल होते हैं उनके नाम भी एक तरह से पॉपुलर नाउन ही हैं। जैसे अमेरिकन, इजिप्शियन, इंडियन, इटालियन, थाई, जापानीज, कोरियन, मले, फिलिपिनो, पाकिस्तानी। जैसे कंट्री का नाम है अमेरिका, पीपल है वहाँ के रहने वाले अमेरिकन। इजिप्ट कंट्री, पीपल इजिप्शियन। कंट्री इंडिया, पीपल इंडियंस। कंट्री इटली, तो इटली में रहने वाले पीपल होंगे इटालियन। जापान, जापान में रहने वाले जापानीज।
कोरिया, कोरिया में रहने वाले कोरियंस। मलेशिया, मलेशिया में रहने वाले मलेशियंस। पाकिस्तान, पाकिस्तानीज। फ्रेंच, द फ्रेंच। थाईलैंड के थाइज। द नेम्स ऑफ टाउन, सिटीज, बिल्डिंग एंड लैंडमार्क आर प्रॉपर नाउन। तो जो टाउन्स होते हैं, सिटीज होते हैं और बिल्डिंग या फिर कोई लैंडमार्क है, उन जगहों के जो भी नाम होते हैं वो भी एक तरह से प्रॉपर नाउन है। जैसे हांगकांग, इजिप्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सिडनी, टोक्यो। एग्जाम्पल है जैसे बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बेजिल, न्यू दिल्ली, डेनवर, सेंट्रल पार्क, द आईफेल टावर, बिग बैन, द ग्रैंड कैनियन, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ब्रुकलिन ब्रिज, पिकास पीक। The days of the week and month of the year are proper noun। तो जो डेज ऑफ द वीक होते हैं, इनके जो सप्ताह के नाम होते हैं और जो मंथ के नेम होते हैं वो भी एक तरह से प्रॉपर नाउन है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी प्रॉपर नाउन है। एंड मंथ्स नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी प्रॉपर नाउन है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। संडे इज द first day of the week. A table that shown the month, weeks, day. The names of mountains, seas, river and lakes are proper noun। तो जो माउंटेन्स, समुद्र, रिवर्स यानी कि नदियाँ, लेक यानी कि झील जो होती हैं, उन सब के जो नाम है ना वो भी प्रॉपर नाउन ही होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, द थेम्स, नियाग्रा फॉल्स, लेक मिचिगन, the Alps, the Dead Sea, Mountain Fuji, the Himalayas, the Pacific Ocean, the Yellow River. You often use the before names of ocean, rivers, seas and ranges of mountain। तो इन जो भी ये नेम होते हैं, माउंटेन, सीज और ओशन, इन सब के नाम के सामने हमें दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। Mountain means mountain. Mount means mountain. It is often used in the names of mountains. For example, Mount Everest, Mount St. Helens. The written short form of Mount is MT. For example, MT Everest, MT Fuji. The name of festivals, some special events and holidays are proper noun too। तो जो फेस्टिवल होते हैं, इनके जो त्यौहार होते हैं, कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं या कोई जो स्पेशल छुट्टियां होती हैं, उनके जो नाम होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन है। जैसे वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, हेलोवीन, न्यू ईयर डे, क्रिसमस, मेमोरियल डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, अप्रैल फुल डे, थैंक्स गिविंग डे, एस्टी पैट्रिक्स डे। Singular noun. Noun can be singular or plural when you are talking about one person, animal, place or thing, use a singular noun। तो noun भी दो तरीके के होते हैं, एक singular, एक plural। जब हम बात करते हैं एक पर्सन, एक एनिमल, एक प्लेस या एक थिंग के बारे में, तो वो होता है सिंगुलर नाउन। जैसे कोई भी एक चीज़ है, एक आदमी है, एक ही एनिमल है और एक ही जगह का नाम है, या एक ही जगह है या एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है, तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। जैसे ए शिप, एन आउल, ए ट्रेन, ए वुमेन। यहाँ पे एक ही शिप है, एक ही उल्लू है और एक ही औरत है और एक ट्रेन है। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एरोप्लेन, अ बाइसिकल, अ बॉय, अ बस, अ कॉम, अ गर्ल, अ की, अ लेटर, अ मैप, अ फोटोग्राफ, अ रेफ्रिजरेटर, अ स्लाइड, अ स्विंग,
oven. Use a or an before singular noun. Use an before words beginning with vowel. तो यूज यहाँ पे बताया गया है कि ए और एन का यूज किन सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है. तो ए एन का यूज किया जाता है जो वोवल से स्टार्ट होते हैं. कौन से वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू. फॉर एग्जाम्पल से एन एक्स, एन एग, एन envelope, an ice cream, an igloo, an orange, an umbrella, an uncle. But some words don't follow this rule. For example, use a, not an before these words that begin with you. जैसे एग्जाम्पल है हमारा ए यूनिफॉर्म. यू से स्टार्ट है, वोवल है, बट यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है. A university. Use a before words beginning with the other letter of the alphabet called consonant. For example, say. तो जिन वर्ड से पहले हमें ए यूज़ करना है, जो वोवल से एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनके आगे हम ए का यूज़ करेंगे. जैसे ए बास्केट, ए बाउल, ए कार, ए हिल, ए हाउस, ए रेनबो, ए मॉन्स्टर, अ पिलो, ए वॉच, ए जू. But some words don't follow this rule. For example, use an, not a before these words that begin with H. पर कुछ वर्ड्स के साथ ये रूल फॉलो नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए यूज एन, यूज ए एन का यूज़ करना है हमें, ए का यूज़ नहीं करना है उनसे पहले. क्यों? क्योंकि वो एच से स्टार्ट होते हैं. जैसे एन हायर, एन ओनर, एन और, an hour. Plural noun when you are talking about two or more people. When you are talking about two or more people, यानी कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में? दो या उससे ज़्यादा लोगों के बारे में. एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर प्लूरल नाउन. दो या उससे ज़्यादा लोगों के बारे में, उससे ज़्यादा एनिमल्स के बारे में, उससे ज़्यादा प्लेसेस के बारे में, और दो या दो से ज़्यादा थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं. मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड. तो जो मोस्ट नाउन्स होते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम उसके एंड में एस ऐड करते हैं. जैसे स्टार एक सिंगुलर है, इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो स्टार्स. बैट सिंगुलर है, इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो बैट्स. मग, मग को प्लूरल बनाएंगे मग्स. फैन, फैंस. कैप, कैप्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. बर्ड, बर्ड्स. ब्रूम, ब्रूम्स. कैमल, कैमल्स. डेस्क, डेस्क्स. डॉल, डॉल्स. एग, एग्स. flower, flowers. Fork, forks. Game, games. Lamb, lamps. Nest, nests. Pan, pans. Photo, photos. Shirt, shirts. Spoon, spoons. Some plural noun and in es. तो कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जिसमें एंड में क्या जोड़ा जाता है? ई एस. जैसे एग्जाम्पल के लिए बस, बस को हम प्लूरल बनाएंगे तो बसेस. ग्लास, ग्लासेस. ब्रश, ब्रशेस. वॉच, वॉचेस. फॉक्स, फॉक्सेस. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. बीच, बीचेस. ब्रांच, ब्रांचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. बस, बसेस. चर्च, चर्चेस. डिश, डिशेस. Dress, dresses. Sandwich, sandwiches. Which, witches. When the last letter of singular nouns are. अगर लास्ट लेटर क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर क्या है? सिंगुलर नाउन है और आर सी एच एस 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 डबल एस और एक्स यूजुअली एड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल. अगर लास्ट लेटर्स
सिंगुलर नाउन में सी एच है, एस एच है, एस है और डबल एस और एक्स है, तो उसके एंड में हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस। ई एस यूज़ करेंगे, क्यों? उसे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सम प्लूरल नाउन्स एंड इन आई ई एस। तो कुछ प्लूरल नाउन हम बनाते हैं कैसे? आई ई एस ऐड करके एंड में। जैसे बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई बटरफ्लाइज, कैनरी कैनरीज, लिली लिलीज, कैंडी कैंडीज। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे बेबी बेबीज, चेरी चेरीज, डायरी डायरीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, फेरी फेरीज, फैमिली फैमिलीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज, पपी पपीज, स्टोरी स्टोरीज, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज। तो इसमें आप देखेंगे कि वाई हटाकर हम क्या ऐड कर दे रहे हैं? आई ई एस। Nouns like these are made plural by changing y to I and adding IES। तो जो नाउन है उन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं? y को हम चेंज कर दे रहे हैं I में और उसके बाद ES ऐड कर दे रहे हैं। What if there is a vowel before the y? In the case, add as to form the plural। अगर कोई वोवल है उसके बाद वाई है, तो हम उसे मतलब हटाने की बजाय उसमें एस जोड़ दे रहे हैं। एस जोड़ के उसे प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जैसे की कीज, टर्की टर्कीज, ट्रे ट्रेज। जैसे एग्जांपल चिमनी चिमनीज, काउबॉय काउबॉयज, डे डेज, डोंकी डोंकीज, जर्सी जर्सीज, किडनी किडनीज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, ट्रॉली ट्रॉलीज, वैली वैलीज। If a noun ends in F, you often change F to V and add ES। अगर कोई नाउन F से एंड हो रहा है तो आप F को किस में जोड़ेंगे? V में, और उसमें ES ऐड कर देंगे। जैसे calf calves, F Fs, half halves, leaf leaves, loaf loaves, self selves, thief thieves, wolf wolves। Often nouns that end in F just need S to form the plural। कुछ नाउन में मतलब F से एंड हो रहा है तो उसके जस्ट बाद हम S लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे सैफ सैफ्स, चीफ चीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, रूफ रूफ्स, हैंडकरचिफ हैंडकरचिफ्स, serif serifs। For some words that end in F, the plural can be spelled in two different ways। जैसे ड्वार्फ ड्राफ या ड्राफ्ट्स, हूफ होफ्स या हूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ एंड स्कार्फ्स। तो हम इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम F के बाद S लगा सकते हैं या फिर F को हटाकर F को V में चेंज करके ES लगा सकते हैं। With some words that end in FE, you change F to V and add S। अगर कुछ वर्ड्स में एंड हो रहा है, किससे? एफ ई से एंड हो रहा है, तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ को वी में चेंज कर देंगे और एस ऐड कर देंगे। जैसे नाइफ नाइफ्स, लाइफ लाइफ्स, वाइफ वाइफ्स। बट यू ओनली ऐड एस टू जिराफ to form the plural। If a noun ends in O, you just add S to form the plural। अगर कोई नाउन O से एंड हो रहा है तो हम उसमें सिर्फ क्या करेंगे? S को ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे a रियानो रियनोस,
A kangaroo, kangaroos. A hippo, a hippos. A video, videos. A zoo, a zoos. But with some nouns that ends in o, you add es to form the plural. पर कुछ नाउन होते हैं जिसमें ओ से एंड हो रहा है, तो हम उसमें es ऐड कर देते हैं, जैसे अ फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगोस वर्ड्स। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अ टोमेटो, टोमेटोज। अ पोटैटो, पोटैटोज। अ हीरो, हीरोज। With some nouns that end in o, you can add either s or es to form the plural. तो कुछ नाउन ओ से एंड हो रहे हैं, तो उनमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, एस या ई एस, कुछ दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड। जैसे अ मैंगो, मैंगोज। अ मॉस्किटो, मॉस्किटोज। अ जीरो, जीरोज। अ बफेलो, बफेलोज। mangoes, mosquitoes, zeros, buffaloes. Some plural nouns don't follow the s rule. They don't end in s, es, ies or ves. Instead, the word change form. कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जो एस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो ना तो एस पे एंड होते हैं, ना ई एस पे एंड होते हैं, ना आई एस पे, और ना ही वी एस से। वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, जैसे माउस, माइस। गूज, गीज। जैसे फूड, फीट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन। मैन, मैन। ऑक्स, ऑक्सन। टू, टीथ। वुमेन, वुमेन्स। तो आप इनमें देख सकते हैं कि इनमें ना एस लगा, ना ई एस, ना आई एस, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं लगा, डायरेक्ट वर्ड की फॉर्म ही चेंज हो जा रही है इसमें। द प्लूरल ऑफ द माउस दैट यू use with your computer is either mice or mouses. Some plural noun are the same as the singular noun. जैसे कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर नाउन से बिल्कुल मेल खाते हैं, उनकी तरह ही होते हैं। जैसे शीप, एक शीप को भी शीप बोलेंगे और दो शीप को भी शीप ही बोलेंगे। रेनडीर, रेनडीर। फिश, एक फिश को भी फिश बोलेंगे और एक से ज़्यादा फिश को भी फिश ही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है बिसन, बिसन। डियर, डियर। You can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kind of fish. All the fishes on the Pacific Ocean. हम उस कंडीशन में एस का यूज़ कर सकते हैं फिश को फिशेज में, अगर वो डिफरेंट काइंड के, यानी कि अलग तरह की फिश है या अलग तरह का कोई जानवर है, तो हम उसमें एस का यूज़ कर सकते हैं, एस या ई एस का। Some nouns are always plural. Binoculars, goggles, pillars, jeans, ये मतलब पहले से ही प्लूरल है, पहले से इनमें एस लगा हुआ है। जैसे पैंट्स, सीजर्स, पजामास, स्नेकर्स, शॉर्ट्स, स्लीपर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, सैंडल्स। Another word for spectacles is glasses. You can make this plural noun singular by using a pair of binoculars, a pair of spectacles, a pair of goggles, a pair of jeans, a pair of shorts, a pair of pillars. तो हम इस तरीके से भी सिंगुलर नाउन को, मतलब प्लूरल को सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं और प्लूरल को एज इट इज रख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। तो जो कलेक्टिव नाउन है उसमें वर्ड्स ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के बारे में, वर्ड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स और थिंग्स के बारे में, यानी कि हर चीज़ का ग्रुप है, यानी कि प्यूपिल्स का ग्रुप है, एनिमल्स का ग्रुप है और बहुत सी वस्तुओं का ग्रुप है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। देयर आर नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल के नाउन्स देख लेते हैं। अ फैमिली, एन ऑर्केस्ट्रा, अ क्रू,
an audience, a band, a choir, a class, a gang, a group, a team. Many collective nouns can be used with a singular or plural verb. For example, my family was happy to see me, or my family were happy to see me. But the following collective nouns always take a plural verb. जैसे cattle, pupil, the police. Here are more collective nouns that are used for group of people, animals or things. तो यहाँ पे और भी collective noun हैं जो group of people, animals और things को follow करते हैं. जैसे a band of musician, a brood of chickens, यानी कि एक बैंड है किसका, म्यूजिशियन का, और एक ब्रोड ऑफ चिकन्स, इनके एक ग्रुप है किसका, चिकन्स यानी कि हैन के बच्चों का. अ स्कूल ऑफ फिश, एक स्कूल यानी कि स्कूल मतलब ग्रुप ही हुआ एक तरह से, एक ग्रुप है किसका, फिशेस का. अ टीम ऑफ प्लेयर यानी कि एक टीम है किसकी, प्लेयर्स की. अ फ्लाइट ऑफ स्टेप, तो एक फ्लाइट है क्या, स्टेप्स की. कुछ एग्जाम्पल है, अ बंच ऑफ कीज यानी कि एक चाबी का गुच्छा. अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स, एक क्लास किसकी, बहुत सारे लोगों की. अ कलेक्टिव ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक यानी कि बुक्स का कलेक्शन. अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ गैगल ऑफ गीज, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, a herd of cattle, a litter of cubs, a pod of whales, a pack of wolves, a pride of lions, a set of stamps, a swarm of bees, a troop of actors. Masculine and feminine nouns. Masculine nouns are words for men and boys and male animals. तो जो मस्कुलिन नाउन होता है किसके लिए यूज होता है, मैन के लिए, बॉयज के लिए और मेल एनिमल के लिए. और फेमिनिन नाउन आर वर्ड्स फॉर वुमेन आर एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल. जो फेमिनिन नाउन है वो यूज होता है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए और फीमेल एनिमल जो होते हैं उनके लिए. जैसे ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, रोस्टर, हैन, lioness, lion, king, queen, boy, girl, man, woman, prince, princess, steward, stewardess, waiter, waitress. Here are some more masculine and feminine nouns for people. जैसे masculine है actor, feminine actress, brother, sister, emperor, empress, father, mother, gentleman, lady, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, headmaster, headmistress, man, woman, master, mistress, nephew, niece, prince, princess, son, daughter, steward, stewardess, uncle, aunt. Masculine noun belong to the masculine gender. जो masculine noun होता है वो masculine gender से यूज करते हैं, यानी कि जो जेंट्स से यूज करता है, मतलब जैसे कि आदमी है, लड़का है, या फिर कोई भी मस्कुलिन एनिमल है उससे बिलोंग करता है. जो फेमिनिन नाउन बिलोंग टू दी फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जो नाउन होता है वो लड़की, औरत और क्या कहते हैं फीमेल, जो वो क्या कहते हैं फीमेल एनिमल्स से बिलोंग करता है. Here are some masculine and feminine nouns for male and female animal. तो यहाँ पे कुछ masculine और female nouns हैं जो मेल और फीमेल एनिमल्स के हैं. जैसे एनिमल है चिकन, मेल, रोस्टर, हैन. तो एनिमल है हमारा चिकन, लेकिन उसका जो मेल पर्सन है उसे बोलेंगे हम रोस्टर, फीमेल को हैन, मेल को बुल, फीमेल को काउ. एनिमल है डियर, मेल को बोलेंगे बक,
और फीमेल को डोई। डंकी, जैक, जेनी। डक, ड्रेक, डोक। फॉक्स, फॉक्स, विक्सेन। गूस, गैंडर, गोज। हॉर्स, स्टैलियन, मेयर, लोयन, टोयन, लोइनिस। शीप, रैम, ईव। टाइगर, टाइगर, टाइग्रेस। Nouns that end in ess and ress often belong to the feminine gender. For example, तो जो नाउन ess और ress से बिलोंग करते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक्ट्रेस, लोइनिस, प्रिंसेस, स्टोर्डेस, टाइग्रेस, वेट्रेस। मैनी नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो दोनों के लिए यूज होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। जैसे डॉक्टर्स, डांसर्स, साइंटिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, अकाउंटेंट्स, पेरेंट्स, आर्टिस्ट, मैनेजर्स, डिजाइनर्स, पीपल, इंजीनियर्स, सिंगर्स, लॉयर्स, टीचर्स। वी कॉल दीज नाउन्स कॉमन जेंडर नाउन। तो इन नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं, जिसमें मतलब दोनों के लिए सेम ही नाउन है। यानी कि हेयर ड्रेसर चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे हेयर ड्रेसर्स ही कहा जाएगा। साइंटिस्ट चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे साइंटिस्ट ही कहा जाएगा। डॉक्टर चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसे डॉक्टर्स ही कहा जाएगा। तो दोनों के लिए कॉमन जेंडर नाउन है ये। Words of things that are neither male or female are called neuter noun. तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूटर नाउन। जैसे बेंच, लीव्स, मिरर, फायर, वाटरफॉल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉल, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, जिम्नेशियम, ब्रूम, प्लेग्राउंड, केक, रॉक, कंप्यूटर, स्काई, कार्ड, सॉक्स, फ्लोर, वाइंड।